तो आज हमारी तीसरी नशिस्त है पटियाला घराने के हवाले से। पहली नायाब और चांद खान के साथ हुई थी, बड़ी ही दिलचस्प खूबसूरत। दूसरी फिर सलमान अमजद अमानत अली और अली अमजद अमानत अली के साथ हुई थी। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि पटियाला घराने के खलीफा सुल्तान फ़तेह अली ख़ान, उस्ताद बड़े फ़तेह अली ख़ान साहब के साहबजादे, बड़े साहबजादे हैं, और मेरे उस्ताद रुस्तम फ़तेह अली ख़ान के भाई हैं। रुस्तम साहब ने भी आ जाना था मगर वो अपनी मसरूफियात की वजह से ना आ सके। उनके साथ हम अलग से उनसे बात हुई है, एक अलग नशिस्त करेंगे, मगर इस सीरीज़ की ये आखिरी नशिस्त है। और सलमान से तो आप लोग मुतारिफ़ ही हैं, हस्तनीस के साथ इनका बहुत पुराना एक रिश्ता है। जब इनफैक्ट 2010 में हमारी ओपनिंग हुई थी माल रोड पे प्रो ईटर्स गैलरी में, तो उसका जो इनाग्रल कॉन्सर्ट था वो सलमान और अली ने ही दिया था, तो वो भी हमारे लिए। और फ़कीर सैफ ने अपनी पेंटिंग्स फ़कीर खाना की कुछ लगाई थी और ख़त्तातियाँ, और उसमें एक राग माला पेंटिंग पे उन्होंने गुफ्तगू की थी। तो ये भी एक उसमें कुछ राग और पेंटिंग के हवाले से बातचीत हुई थी। खासा मैं समझता हूँ कि अगर पहले थोड़ा सा अपने से आप शुरू करें कि आपको कैसे याद आता है, कैसे सिखाई कैसे शुरू हुई दादा ने, ये आप इसमें। मेरी और शफकत भाई की, हम दोनों को स्टार्ट करवाया था मेरे दादा ने। उनका नाम था अख्तर हुसैन खान साहब, और मेरे अब्बू ने और मेरे ताया ने, उन दोनों ने भी उन्हीं से सीखा। तो उन्होंने अपने गाने को ख़त्म कर लिया, लेकिन बच्चों को तैयार कर दिया, क्योंकि अकेले थे और डरते थे कि ये ना हो कि कोई मेरे साथ ऐसा कोई हरकत हो जाए कि मेरे बच्चे आगे से ना कर सकें। तो इस वजह से अपना गाना छोड़ दिया, बच्चों को आगे सिखाया, तो फिर बच्चों ने भी आगे से कमाल करके दिखाया। और ये कहानी पटियाला से शुरू होती है। हाँ जी। तो उनके साथ ये बड़े मज़े की बात है, वज़ीर अफजल साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो उनके बचपन के दोस्त थे। तो ये दोनों बैठ के दादा के पास रियाज कर रहे होते थे, तो वो आके तो विसल देते थे, तो मेरे दादा गाली निकालना शुरू कर देते थे, वो हरामज़ादा आ गए, अब इनको जल्दी पड़ जाएगी। तो ये बड़ी याददाश्तें हैं ये कि वो उन्होंने बाहर बैठ के रियाज सुनते थे। अच्छा। तो उसकी वजह से उन्होंने रागों में गाने बनाए हैं। बहुत मशहूर कंपोजर है वज़ीर। और नौशाद साहब ने, उन्होंने एमन में एक गाना बनाया, तो उसमें नौशाद साहब ने कहा कि भाई ऐसे सुरों को किसी ने नहीं देखा। पंजाबी गाना मैडम ने गाया हुआ, जा तुम्हें तेरी। तो उसमें एंड पे एक जगह है, पूरा इमन सामने आ गया। मेरे तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे इन सुरों को नहीं किसी ने यूज किया, नहीं देख सकते। तो ये उनको रागों को शनासाई थी, तो तभी उन्होंने ये गाने बनाए ना। अब एक मैंने साहब से गाना गवाया था उन्होंने, कुंड मुखड़े तो लाओ यार। अब आप देखें वो सारा चांद, ये चंद्र कौन सा सारा। तो ये इन चीज़ों से मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप जब इन चीज़ों को भी देखेंगे ना, तो आपका और ज़हन खुलेगा। जो सीख रहे हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है वाकई। तो अब माशाल्लाह ये सलमान बहुत अच्छा गा रहे हैं। मैं इनकी बात को बढ़ा रहा हूँ जी। हमारे जो परदादा थे, मेरे परदादा के जो वालिद थे उस्ताद मियाँ जनरल अली बख्श खान साहब, उन्होंने, क्योंकि एक ही बेटे थे अख्तर हुसैन खान साहब, तो उन्होंने उनसे कहा था कि
खुद गाना चाहते हो या अपनी सात नस्लों को गवाना चाहते हो। अगर खुद गाना है तो कुछ चंद चीज़ें ऐसी बता दूंगा, पूरी ज़िंदगी गाते रहो, कमाते रहो। और मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, इतनी है कि आपकी 8 पुश्ते बैठ के खा सकते हैं। ये भी सही है। तभी उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अपनी 7 नस्लें गंवानी है। इसी वजह से जर्नैल साहब की जितनी भी इल्म था सारा मेरे दादा के पास आया, परदादा के पास आया, और आगे से उन्होंने अपना सारा इल्म अमानत अली खान साहब, फजल अली खान साहब के अंदर कन्वर्ट किया। इसी वजह से खान साहब जो थे उस वक्त, क्योंकि उनको अपने वाले साहब से बहुत प्यार था, जनरल अली बख्श खान साहब से इतना प्यार था कि वो उनके जाने के बाद कितनी दफ़ा ऐसे होता था, रात को जाके कब्र खोलना शुरू कर देते। इतना प्यार था। और मतलब 3, 4, 5 साल तक तो वो अपने होशो आवाज़ में नहीं रहे। 5-6 साल के बाद जाके जब अमानत अली खान साहब हुए, उसके बाद जाके उनको कुछ उनका थोड़ा सा लगाव चेंज हुआ, अपने बेटे के साथ हुआ, तो जाके कुछ उनको हौसला हुआ और उनको हिम्मत हुई। इसी वजह से वो जो इन्होंने बात की कि उन्होंने अपने गाने को ख़त्म किया और अपने बच्चों को बताया, उसके रीज़न ये था। मगर जब अमानत अली खान साहब, फतेह अली खान साहब ने गाना शुरू कर दिया, उसके बाद खान साहब की बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, बहुत सारे उनके शागिर्द, और उन्हीं के ज़्यादा शागिर्द हैं, बहुत सारे उनके मतलब अख्तर खान साहब के ज़्यादा शागिर्द हैं। तो वो फिर उसके बाद उन्होंने दोनों बेटों को तैयार करने के बाद फिर चचा असद, हामिद अली खान साहब, मेरे अब्बू अमजद अमानत अली खान साहब, इनको फिर तैयार किया। तो तब तक पटियाला उन्होंने पूरा हमारा जो घराना था वो कायम कर दिया। और दूसरे भाई थे उनके उस्ताद आशिक अली खान साहब, जिन्होंने पटियाले का उस वक्त झंडा बुलंदी पे रखा। एक भाई जो था वो अपनी नस्ल को तैयार कर रहे थे, दूसरे भाई जो थे वो पटियाले का नाम कर रहे थे। इसी वजह से ये दोनों भाइयों का एक अल्लाह ने तो इस बहाना से कि थोड़ा म्यूज़िक भी हो जाए, आशिक अली खान साहब का नाम आया है, तो अगर वो खुश रहे सनम का झलक, क्योंकि इन्होंने मुझे एक दफ़ा वो सिखाई थी असद भाई के कमरे में बैठ के ऊपर, हमारे बचपन का वाक़या। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल ये सुनाएंगे। जो वज़ीर अफजल साहब की बात कर रहे थे, उसकी वजह ये थी कि पटियाला एक वाहिद घराना ऐसा है जिस घराने के शागिर्द जो हैं आपको म्यूज़िक डायरेक्टर भी मिलेंगे, जिस घराने के शागिर्द जो हैं आपको वो तबले वाले भी मिलेंगे। ना हम तबला बजाते हैं, ना हम कोई मतलब म्यूज़िक फिल्म का म्यूज़िक देते हैं, ना हम सरंगी बजाते हैं, लेकिन वो वजह उसकी यही है कि वो बैठते थे, सीखते थे, तब वो अपने काम को आगे बढ़ाते थे। तो इस वजह से वाहिद एक पटियाला एक ऐसा घराना है, बाकी भी घराने होंगे कि जिनके शागिर्द आपको हर तरह की जो म्यूज़िक से रिलेटेड काम कर रहे हैं वो सब पटियाले के साथ मुंसलिक है। सही। खान साहब की एक बंदिश खुशरा सनम मेरा आपने बहुत सारी सुनी होगी, बहुत सारे लोगों से सुनी होगी। तो बरकन में क्या था, आशिक अली खान साहब का नाम आया, बड़े लोग, तो ये पटियाला की मशहूर बंदिश है, मियाँ मेहरबान की बनाई। ये शागिर्द थे। हाँ, वो भी तादी जी। तो वो असल में शागिर्द थे मियाँ फतेह अली खान साहब, जिनके नाम पे मेरे वाले साहब का नाम रखा गया। तो वो उनके लिए उन्होंने ये अस्थाई लिखी थी। अल्लाह दिया खान साहब उनका नाम था, तो इसमें आता है मेहरबान, मेहरबान भी आता उनका नाम। अच्छा जी, एक तो ये भी कॉन्सेप्ट है, लोग बहुत सारा करते हैं कि एक के शागिर्द हो गए, वो तो उनके शागिर्द थे। जब घर होते हैं, चाहे आप किसी के भी शागिर्द हों, आप सबके शागिर्द होते हैं। तो उस दौर में जो जनरल थे वो बड़े थे, जो कर्नल थे वो छोटे थे। तो मियाँ फतेह अली खान साहब इस वजह से भी शागिर्द पहले खुद करते थे, कहते पहले मुझसे सीखो, उसके बाद तुम्हें जनरल समझ में आएगा। ये भी बहुत सारा रीज़न था उनको, जो शागिर्द उनके कंसीडर करते हैं जी उनके शागिर्द थे ये तो, लेकिन उनकी वजह ये थी कि वो पहले अपना शागिर्द करते थे। अगर कोई बंदा आया कि मुझे अली बख्श का शागिर्द, कहते पहले मेरा शागिर्द हो, पहले मुझे सीखो, मुझसे समझो, जब तुम्हें गाना समझ आना शुरू होगा तब तुम फतेह अली खान साहब की तरफ जाना, जनरल अली बख्श की तरफ जाना। तो इस वजह से खान साहब फतेह अली खान साहब को होता है। लोग बहुत सारे इस चीज़ को अलग करते हैं कि जी वो तो उनके शागिर्द थे, उनके भी हो, चाहे एक घर जब पूरा चल रहा है उसके में से आप किसी के शागिर्द होंगे तो पूरे घर के होंगे। तो वो उन्होंने लिखा था, ये एक अस्थाई नहीं है, मुख्तलिफ रागों में उन्होंने अस्थाई बनाई हुई हैं, जैसे खुश रहे सनम मेरा। तो अब ये है उसमें पूरी धनाशरी में। मैं सोच रहा हूँ ये दोनों के बीच में रख दूँ, सलमान भी साथ देंगे ना? अरे मैं सुनूंगा जी। जैसे ये आप, हाँ ठीक। उन्होंने पहला
निकाला? अडाने में भी। अच्छा जी, इजाज़त है सब लोगों से। इजाज़त है जी, इसमें आ जाओ। क्योंकि इसमें इजाज़त मांगना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई लोग बुरा भी मना लेते हैं, तो इस वजह से हमें इजाज़त मांगनी पड़ती है कभी हम इसमें गाने के लिए। वाह वाह खान साहब, वाह वाह। क्या बात। ये मैं इसमें थोड़ा सा ऐड किया मैंने। वाह वाह वाह। खुश रे सनम मेरा, खुश रे सनम मेरा, खुश रे सनम मेरा, खुश रे सनम मेरा, प्यारी लगे दे तोरी आँमां, प्यारी लगे दे तोरी आँमां, सुर के तान पाओ इधर फेरा, खुश रे सनम मेरा, खुश रे सनम मेरा, खुश रे सनम मेरा, मेरा 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 खुश रहे सनम मेरा, खुश रहे सनम मेरा। अब अंतरा वो कहते हैं खुश रहे सनम मेरा, प्यारी लगे दे तोरे आँमां, प्यारी लगे दे तोरे आँमां, सुर के तान पाओ इधर फेरा, खुश रहे सनम मेरा, खुश रहे सनम मेरा, मेरा 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 खुश रहे सनम मेरा, खुश रहे सनम मेरा, खुश रहे।
फतेह अली खान वे मियां मेरा, खुश रहे सनम 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 मेरा। हाँ जी, कौन सी? जो भी आपको सही लगती है। मेरा अच्छा तेरो नाम पुकारूं सोए मैं भाग सवार, सोए मैं भाग सवार, अल्लाह तेरो नाम पुकारूं, अल्लाह तेरो नाम पुकारूं, अल्लाह तेरो नाम पुकारूं, सोए मैं भाग जगा माशाल्लाह हसब इतना रचाओ है तो पूरा समय जो है वो पूरी अदनासी हो गया उसका जो सारा। थोड़ी सी अगर अपने दादा की कुछ हमें याददाश्त शेयर कर लें आप तो जाहिर है मेरे जो आपको याद हो, कोई याद ऐसी या शख्सियत। मेरे दादा जो हैं बहुत इनामदार आदमी थे और बहुत शफीक और प्यार करने वाले आदमी थे और हाजिर दिमाग थे। बात उनके साथ कोई बात करके निकलता कहाँ। एक बंदे ने कहा कि जी खान साहब जान के शरारत करते थे कि मैं उनके पास ही बैठा होता था। तकरीबन मैं उस वक्त 6 साल का था, तो मुझे याद है कि वो शरारत क्या कर रहे हैं। हाँ साहब पहले ये धुरपत थी या ख्याल था। अब ये कई लोगों को नहीं पता कि ख्याल गायकी पटियाला घराना ही लेके आया, उससे पहले धुरपत गाई जाती थी। ये 4 घरानों को इकट्ठा करके तो ये ख्याल गायकी बनाई गई। तो वो मैं धुरपत की भी आसानी आपको वो भी मैं सुनाऊंगा। तो उनसे कहा कि जी पहले धुरपत के पहले ख्याल था। तो दादा कहते हैं कि जी पहले ख्याल था। वो बंदा गुस्से में आ गया, कहता हाँ साहब ये क्या बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने जो पूछा है मैं वही बता रहा हूँ कि जी पहले ख्याल था। जी हमने तो सुना है कि पहले धुरपत थी। उन्होंने कहा आपने सुना ना, तो आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको बता दिया कि पहले ख्याल था। कहते जी आप कैसे कहते हैं। कहते भाई ख्याल आएगा तो धुरपत बनेगी।
हाजिर मुझे दिमागी ख्याल हुई, ही नहीं हाजिर है। दिमागी हुई। तो ध्रुपद कैसे बनेगी? क्योंकि ख्याल गायकी को सबसे ज़्यादा जो इस्टेब्लिश किया वो पटियाला घराने ने किया। मतलब बाकी घराने थे उस दौर में जो गाते थे ग्वालियर ने भी बहुत ज़्यादा, साहब ने मतलब किया। ज़्यादातर हम लोग शागिर्द थे उन दिल्ली, घरानों के। तानर साहब, खतानत खान साहब के, फिर बहराम खान साहब, फिर मुबारक अली खान साहब, मतलब बहुत सारे उस दौर में बड़े बड़े नाम हुए। हज़रत मीर खुसरो के बाद जब ख्याल गायकी शुरू हुई थी, उसके बाद जो मतलब अब तक जो उस घराने में, मतलब आप जो घराने जाते हैं आपको 4 5 6 नाम मिलेंगे बड़े जो होते हैं कि जी ये घराना है। इनमें से आप जब नाम उनके देखने जाते हैं तो आपको 4 5 6 मिलते हैं, उसके ऊपर कुछ आपको नज़र नहीं आता, ना उसके आगे आपको कुछ नज़र आता है। तो पटियाला जो एक घराना है, जो मैंने उस दिन भी बताया था कि खान साहब जत्थे खान साहब से लेके अब तक जो हमें नाम, आपको जो नाम हम बताएंगे वो नाम आपको हिस्ट्री के अंदर मिलेंगे। इसी वजह से खान साहब ने उसको बात को बताया कि पटियाले का बहुत ज़्यादा हाथ है ख्याल गायकी को फैलाने के अंदर। अच्छा, क्योंकि वक्त को देखते हुए खान साहब अगर अब इस मौजू पे आ जाएं कि पटियाला गायकी की कुछ खासियतें अगर आप हमसे रोशनी डालें इस पे, चाहे बंदिश के ज़रिए, जैसे भी आप बेहतर समझें। अभी पिछले दिनों शायद आपकी नज़र से गुजरा हो कि सलामत अली खान साहब की बरसी हुई थी। अच्छा, तो उसमें हम दोनों हाँ, सलमान मेघ गाए थे। हाँ जी, में गए थे। तो उसमें मैंने एक अस्थाई पेश की थी। तो मैंने उनको बताया था कि जी ये अस्थाई जो है 250 साल पुरानी है। तो वो सारे कहने लगे कि अब इतने लोग सुन रहे थे, बाहर की दुनिया भी इनको सुन रही थी वहाँ पे। अब इतने सारे लोगों के सामने ये लफ्ज़ कहना कि जी ये 250 साल पुरानी है, अगर कोई मेरे साथ बात करता तो मैं फिर आगे से उसको भी बताता कि 250 साल कैसे बनता है। ये हमारे तक पहुँचे हुए 250 साल हो गए हैं, उससे पहले ये कितनी पुरानी है वो उनको पता होगा। तो जो हमारे पास है ये 250 साल इस वजह से कंसीडर होता है कि सीना बसीना चलते हुए आ गई, ये लिखी हुई कहीं नहीं है। ये जैसे एक फ़कीरी का कुछ इल्म होता है जो ट्रांसफ़र होता है, इसी तरह सीना पसीना चलते हुए हमारे तक पहुंचा। तो इस वजह से बहुत सारी बंदिशें जो 400 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है, जो घराने उस वक्त हुए थे उनसे पहले ज़्यादा उन घरानों ने ध्रुपद की बहुत सारी बंदिशों को उन्होंने ख्याल में कन्वर्ट किया। वो वाली बंदिशें भी हैं वो पुरानी, लेकिन उनको ख्याल गायकी के अंदर उन्होंने जब मर्ज किया तो उसकी कुछ नई शक्ल बन गई। तो इसी वजह से वो जैसे तराने हैं ये ज़्यादातर ध्रुपद से आए हुए हैं, कन्वर्ट होके आए हुए हैं। तो इसी तरह से वो बंदिशें हमारे तक पहुँची। तो आपको खान साहब आप लोगों की नज़र कर रहे हैं। चलिए वो मेघ ये लगा दो। हाँ। बोल है जी, यानी कि अस्थाई के बोल ज़रा गौर कीजिएगा। और ये नवाब टॉप जो थे ये उनके बोल लिखे हुए हैं। इब्राहिम खान। तो दादा को कहा गया कि ये मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। बात बड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन मैं मुख्तसर करके बता रहा हूँ कि उन्होंने उनको बोल दिए। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, मुझे बना के तो ये सुना दें। बस यूँ करके बोल देखें तो कहते हैं जी कल सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा कि जी मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, आप जी आप कल सुन लें। तो यानी कि मैं आपको मुख्तसर में इसलिए कह रहा हूँ कि भी टाइम थोड़ा है। तो उन्होंने दूसरे दिन जब अस्थाई सुनाई तो उसके बोल मैं आपको पहले सुना रहा हूँ। क्या था? कान को अच्छा जी, कान को बजे अलबेला, मशहूर अस्थाई। कान को बजे अलबेला, छैला छबीला रंगीला रसीला। सिर्फ इतने बोल हैं। कान को बजे यानी कि कान
मुझे सुनाई दे रहा है कि कान को बचे अलबेला। अब अलबेला कौन है? वो, क्योंकि उसको कोई, उसके जहन में कोई वो नहीं है कि वो ही अलबेला है कि जो चाहे वो कर सकता है। कान को बजे अलबेला छैला। अब आगे देखें कि कई कोई वहाँ पे उनके पाकिस्तान और इंडिया एक ही था, तो अब उसमें जो बोल है कि कान को बजे अलबेला, अब उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, कृष्ण जी भी इसमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कान को बजे अलबेला छैला छबीला रंगीला रसीला। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन क्या उसी को ही रहा है। ये बात कान को बजे अलबेला छैला छबीला रंगीला रसीला, कान को बजे अलबेला। अब ये अस्थाई खत्म हो गई। अब अंतरा है कि मन की इच्छा पूरी करो, जो आवे तुमरे डिंगवा। डिंगवा कहते हैं यानी कि ये दरवाजे के आगे, जो आवे तुमरे डिंगवा। हूं तो अब से, हूं तो गर्व ना कीजिए, यानी कि किसी के ऊपर फेथ ना करो। हूं तो गर्व ना कीजिए, अपने अल्लाह से लगा लो डोरियां। अच्छा, अपने अल्लाह से लगा लो। कान को बजे अलबेला छैला छबीला रंगीला रसीला। तो ये अस्थाई हमने पेश की थी। आ जाए हाँ जी सलमान जी शुरू करें। ये बारिश का राग है, मैं ये भी बता दें मौसम की जैसा मेघ पटियाले ने गाया किसी ने नहीं गाया। और अल्लाह की मेहरबानी से वहाँ पे उन्होंने ये अनाउंस किया है, रफाकत अली खान जो कि नज़ाकत अली खान साहब के बेटे हैं, उन्होंने ऊंची सारी कहा है कि फतेह अली खान नजर आ गया है। मैंने कहा यार कैसे नहीं नजर आएगा, मैं किसकी बरसी पे आया हूँ। बस ये दो ही तो आमने सामने थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है जी। यार तबले वाले की बहुत वो हो रही है कमी। कान को बजे अलबेला, कान को बजे अलबेला छैला छबीला रंगीला रसीला। कान को बजे अलबेला, बेला छैला छबेला क्या बात रंगे रसीला, कान को बजे बहुत अच्छा। कान को बजे अलबेला। हाँ जी अंतरा। मन की इच्छा पूरी करूं, मन की इच्छा जो समझ रहे हैं ना, मन की इच्छा पूरी करो, जो आवे तुम्हारे डिंगवा। हूँ तो गर्व न कीजिए, अपने अल्लाह से लगा डोरियां। कान को बजे अलबेला, कान को बजे अलबेला छैला
रंगीला रसीला कान को बजे क्या बात बेला 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 क्या बात बेला बेला कान को बजे बेला को बजे बजे बेला 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 कान को बजे बेला रे बेला 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 क्या बात बेला 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 कान को बजे बेला आपने तो जिसे कहते हैं ना वो गुमसुम कर दिया किसी का कोई सवाल हो तो जरूर इतने बुजुर्ग इन रागों को इतनी इसके ऊपर रियाजत करते थे, इतने इन सुरों को इस तरह से देखते थे कि इबादत की तरह, इसी वजह से उनके सुरों के अंदर इतना असर पैदा हो जाता था कि वो जो चाहते थे वो हो जाता था। अच्छा देखिए इसके साथ जो बारिश के होने के कितने वाक़यात मातली खान साहब के भी हैं मगर जरनैल खान साहब के भी हैं। जरनैल उस दौर में तो होते थे, उस दौर में तो जो बड़े जैसे जरनैल साहब के दौर में जो गायक थे उनके साथ तो ये तो उनके लिए आम चीज़ थी, वो मतलब मौके की मुनासबत से जो राग गाए जाते थे तो जब वो गाते थे तो बारिशें तो होती थी और मतलब बहुत सारे उस वक्त जो शीशा टूट जाना या कोई चीज़ है एस्ट्रे टूट गया उसके बाद ही बहुत कम होना शुरू हो गया था। सॉरी आपकी बात बड़ी कि आवाज़ की हाँ जी जी मैं आपको जो बताने लगा कि आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जो है वो जब एक चीज़ को घेर लेती है ना तो शीशा जो है वो टूटता नहीं है। मैं आपको आज क्लियर कर दूं, ये टूटता नहीं है, ये कटता है। क्यों कि मेरे ताया के साथ हुआ है ढाका में, बिल्कुल वो अभी तक उसमें म्यूजियम में पड़ा हुआ है। वो एस्ट्रे था इतना मोटा क्रिस्टल का मोटे से ग्लास, तो ताया ने आवाज़ लगाया, इनका आवाज़ खड़ा किया, तो वहीं भी आवाज़ आई टन उसी सुर पे। तो वो जैसे ही यानी कि वो सारे देखने लग गए कि ये क्या आवाज़ आई, तो एक बंदे का ध्यान गया ना एस्ट्रे की तरफ, तो उसने देखा कि वो दो टुकड़े हुआ है जैसे किसी ने काटा है, जैसे कहते हैं मक्खन को छुरी से काट। तो वो घबरा के
तो घबरा के कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो कहने लगे कि खान साहब क्या हो गया यार, ऐसी वो कोई बात तबला नहीं। नवाज थे नज़ाकत अली खान, अच्छा। वो तबला नवाज थे वहाँ पे। और उनके साथ ये था कि जब उन्होंने जौनपुर में जब गंधार ऊपर खड़ा किया आवाज़, तो वो टूट गया था। मतलब वो मैंने देखा हुआ है, इन्होंने भी देखा हुआ है, मैं मतलब देख के आया वो। और उसके बाद मतलब खान साहब के साथ तो खैर बहुत सारे ऐसे वाक़े हुए थे। अमानत अली खान साहब गा रहे हैं तो भैरवी जब वो गा रहे थे तो एक मुकाम पे ऐसा है कि उनको महसूस हुआ कि उनके सामने कोई बैठा है। अच्छा। फिर एक दफ़ा वो जब 9 साल के थे 10 साल के, जब वो रियाज कर रहे थे तो मालकौंस गा रहे हैं तो खान साहब ने आंखें बंद की। उनको पता है आंखें बंद करने की उनकी उस गाने का उनको था, क्योंकि दादा ने एक जब आप खुद मज़ा लेने लग जाते हैं तो फिर आपको देखने को किसी को दिल नहीं करता तो आप खुद उसको गा रहे हो, आप खुद मज़ा ले रहे होते हैं। तो जो खान साहब वो आंखें बंद करके गा रहे हैं, गाई जा रहे हैं, साथ में एक आवाज़ और आना शुरू हो गया। तो वो जो बल कह रहे हैं खान साहब भी कह रहे हैं, तो कहते कहते एक जगह ऐसी वो जो साथ आवाज़ आ रही थी ऐसी कही कि खान साहब से वो कहीं नहीं गई। और खान साहब ने बेसाख्ता आंखें खोल दी कि ये कौन है, और जब देखा तो कोई भी नहीं। तो खान साहब तो डर के भाग गए। 1 महीना या 1.25 महीना उनको बुखार नहीं उतरा था उनका। इस तरह का खान साहब कहते हैं मैं आज तक वो जगह मेरे ज़हन में है लेकिन मैं कह नहीं सकता। ये आंखें मूंद लेना अभी जो आप पेश कर रहे थे, यकीन माने कि दिल चाह रहा था, लेकिन मुझे ये डर था कि कहीं बेदबी ना हो। उसके बाद रेडियो पाकिस्तान पे, पाकिस्तान टेलीविजन उसको जब नया नया आया था तो ये ऑन द रिकॉर्ड बात ये रेडियो वाली बात। हाँ जी, रेडियो की ऑन द रिकॉर्ड बात है। आजकल तो वो चीज़ें ख़त्म होती हुई जा रही हैं। उस दौर में मतलब बहुत सारी बात शुरू हो गई, तो हम लोग कुछ चीज़ें अभी थोड़ी दिन पहले बात हो रही थी, तो ये बात हो रही थी कि उस दौर में आजकल तो हर बंदा अपने नाम के साथ उस्ताद लिखवाता है। उस दौर में रेडियो पाकिस्तान आपको उस्ताद का लक़ब दिया करते थे, और जो उनको रेडियो पाकिस्तान ने उस्ताद का लक़ब देते थे उनके नाम के साथ उस्ताद हैं। आप आज तक देख लें बहुत ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनके नाम के साथ उस्ताद नहीं लिखा जाता, क्योंकि उनको रेडियो ने नहीं दिया हुआ था, हालांकि वो अपने काम के उस्ताद थे। लेकिन उस्ताद का जो असल लक़ब है वो है जो ख्याल गायकी को करता है, क्योंकि ख्याल गायकी एक ऐसी गायकी है जिसके अंदर आप सब कुछ गा सकते हैं। तो ख्याल गायकी के अंदर जब आप उसको गाते हैं तो उस वक्त आपको उस्ताद का लक़ब मिलता है। ऐसे बहुत सारे हैं। तो खान साहब एक 3-4 महीने से बारिश नहीं हो रही थी, बिल्कुल बहुत गर्मी की शिद्दत बहुत बड़ी हुई थी। तो किसी ने रेडियो पे कह दिया कि खान साहब बड़ी गर्मी हैगी, बड़ा कुछ हो रहा था, तो अरे बड़े राग बारिश गाने से मतलब मेघ गाने से बारिश हो जाती थी, तो आप भी कुछ सुनाएं। तो खान साहब ने कहा कि यार देखो वो तो 5 वक्त के नमाज़ी परहेज़गार लोग थे, तहज्जुद गुज़ार लोग थे, तो हम लोग तो सारी मौज मेले वाले लोग हैं, लेकिन मैं नस्ल उनकी हूँ, मैं गाऊंगा और बारिश होगी, मैं गाऊंगा और बारिश होगी। और खान साहब कह के आ गए, और फ़तेह अली खान साहब को था कि यार की गल करके आ गए। एक कह रहे हैं वो फ़तेह अली खान साहब बताते थे, मैंने जब उनसे पूछा कि दादा कभी किसी से डरते थे, कहते यार मैं हकीकत दसा मैं आज तक उन डरते नहीं देखे। अमानत अली खान साहब अमानत अली खान साहब। अच्छा, ऐसे दिलेर आदमी थे। कहते इतने दिलेर थे, कहते मैं ना हर जगह से डर जाता सी। हाँ। और एक टाइम ऐसा है जब अमानत अली खान साहब गया तो मैं उसकी जगह पे आ गया, मैं भी किसी से नहीं डरा। लेकिन जब तक वो था तो मैं उसने ऐसी सी बात कर देनी मुँह से। बहुत सारे ऐसे राग हैं, मैं क्या बताऊँगा तो लोग कहेंगे कि शायद ये बढ़ा रहे हैं इस बात को। बहुत सारे ऐसे राग हैं, उन्होंने खान साहब ने किसी से पूछा कि यार रोही में ये नोट्स लगते हैं कि नहीं लगते, और आम लोगों से नहीं पूछा, जो गाने बजाने वाले लोग उनसे पूछा। और खान साहब कहते हैं मेरे यूँ पसीने जा रहे हैं साइडों से कि यार अड्डा आम सवाल जवाब देने। कहते 5-5 मिनट खामोशी, किसी बंदे ने जवाब ही नहीं दिया। कहते वो इतना मतलब उसका हौसला था, इतना दिलेर आदमी था। तो वो 3 महीने से बारिश नहीं हो रही थी, तो खान साहब ने जब रिहर्सल किया बादल बनना शुरू हो गए, और जब फिर वो ऑनर गया तो हे दाता बादल बरसा दे, अच्छा, फसलों पे परचम, तो जब वो गा रहे थे और बारिश हो रही थी बाहर, और ये तो ऑन द रिकॉर्ड है, लोगों ने कंधों पे उठा लिया और एक लोगों ने कंधों पे उठा लिया। यानी कि एक कमरे में वो होता था टीवी, एक कमरे में होता अच्छा था, ये लगा था जी जी, तो एक कमरे में टीवी होता था। अब इन्होंने ये तो बताया ना माशाल्लाह कि इल्मकार तो हो गए हैं, लेकिन ये मैं आपको एक और बात बताने लगा कि ये किन्होंने ये लफ्ज़ कहा था। नासिर काज़मी
अच्छा। जो शायर थे वो मेरे ताया के बहुत करीबी दोस्त थे। अरे तो उन्होंने ये कहा था कि खासा यार बारिश नहीं हो रही तो आप लोग जो है वो कुछ गा दें। तो सब लोग बाहर बैठे हुए थे टीवी के, क्योंकि एक कमरे का टीवी था, तो वो बाहर बैठे हुए थे। तो बारिश मूसलाधार जब बारिश हुई है तो लोग उसी तरह बैठे हुए थे। तो ये जो है ये हिस्ट्री है। बेशक खूबसूरत बात। हाँ जी। और एक जैसे मैंने अबू को देखा है बहरीन में, अबू गाने के लिए गए तो असफ भाई भी, अमजद भाई भी, हामिद चचा भी, ये सब लोग वहाँ पे गए हुए थे। तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि जी मैं मेघ गाने लगा, आप लोग भी दुआ करें तो मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह में बारिश करें। तो लोगों ने कहा कि हाँ जी हाँ। असफ भाई के जो म्यूजिशियन थे उनका नाम था क्या नाम था वो तबले वाले का? तारिक अरशद इरशाद। इरशाद और ढोलक वाला दोनों बाहर निकले तो जब अंदर आए तो वो भीगे हुए थे। अरे तो वो बहरीन के जो वहाँ पे बादशाह थे तो उन्होंने फिर अब्बू को वो फ्लैग बना के दिया लकड़ी के ऊपर, उसमें सोने की तारें लगी हुई थी। तो वो सोने की तारों के साथ लिखा था कि जी इस बंदे ने हमारे मुल्क में बारिश की है। ये एजाज से नवाजा था। बहुत दफ़ा हुआ, एक दफ़ा नहीं हुआ, कमानी हॉल में दिल्ली, वहाँ पे भी जब खान साहब गाने लगे तो कहते बहुत गर्मी है, मैं गाने लगा हूँ, अल्लाह मेरी इज़्ज़त रखेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और जब गाया तो बारिश हो गई। और फिर खान साहब ने कुछ स्टाइल सुनाया। अच्छा। अपने जो दादा के उस्ताद थे उनका, हदो सुहान साहब का, जब गाया कि ये था तो स्पीकर जो थे वो जल गए थे, हट गए। इतना जोरदार गाना था। जब हदो खान साहब गाते थे तो चूना गिरता था। अच्छा। और उनका जब नाश्ता सुन ले तो फिर आपको यकीन भी आ जाएगा ऐसे ही गाते हैं। सब रिकॉर्डेड है ये बातें। तैमूर भाई उस दौर में ये माइक सिस्टम नहीं था। हाँ, ये बात है। अब जितने भी गायक होते थे वो 200, 250, 300 लोग जो सामने बैठे होते थे तो उसके जो आखिरी बंदा है वहां तक आवाज पहुंचाते थे। वो तो इनसे ज़्यादा कौन जानता है, ये तो बनाते हैं, इनको तो पता है कि वो कैसे हॉल कैसे बनते थे उस दौर के अंदर, कि आवाज़ आगे से कैसे जाएगा, ये भी चीज़ें होती थी। प्लस फिर वो उनका रियाजत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आपको जो उस वक्त टाइम था आपका, वो कम से कम जो लोग की ज़िंदगी होती थी वो 80 साल 90 साल 100 साल की उनकी एज होती थी। तो उसमें 30-40 साल तो वो सीखते थे। बिल्कुल। तो 30-40 साल वो सीखते थे, 30-40 साल वो गाते थे और 20-30 साल वो लोगों को बताते थे। तो इसी वजह से वो जब आप 30 साल का रियाज आपका होगा तो वो आपका ज़ाहिर था, वो जितना ये चीज़ के अंदर आप घुसते जाएंगे तो वो तो बनता जाएगा। तो कहा जाता है कि जरनैल खान साहब का रियाज, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों से सीखा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबा पीरियड था, बहुत ज़्यादा, 40 साल तक कहते लोग। मैं जी लास्ट टाइम भी आपको बता था 105 साल की एज हुई थी। तो जो उसमें मतलब कह ले रियाजत का जो टाइम है जी वो है 105 साल की एज थी और 7 साल की उम्र से वो गा रहे थे और 97 साल उन्होंने सीखा है और गाया है। ये मतलब 97 ईयर्स उन्होंने गाया भी है और रियाज भी किया। कि तानस खान साहब दिल्ली ग्राम उनके वो शागिर्द थे और सबसे ज़्यादा प्यार भी उन्हीं को किया और वो हज़रत अमीर खुसरो के डायरेक्ट शागिर्द थे। उस लड़ी से थे। क्यों कि अपना कवाल बचा एक नाम था, वो उन्हीं का नाम था। यानी कि सदा रंग अदा रंग कवाल बच्चों में उनके शागिर्द मियाँ अचपल के शागिर्द मियाँ तानरस, तो डायरेक्ट वो 700। तो मियाँ तानरस खान साहब को बहादुर शाह जफर ने कहा कि तानरस ये अंग्रेज तुझे छोड़ेंगे नहीं, तो तुमने यही कहना है कि जी मैं तो गायक हूँ, मुझे तो जो भी बुलाएगा मैं चला जाऊँगा, मेरा कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा जी मैं आपका नमक खाया तो मैं कैसे कह दूँ? उन्होंने कहा कि यार तुमने नमक खाया ना तो उसकी इज्जत रख दे।
क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने मुझे तो छोड़ना नहीं है, ये तुझे भी नहीं छोड़ेंगे, क्या बात। तो क्यों गायकी को ख़त्म करता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो अब लोगों को नहीं पता है। इतना प्यार था तानस हाजत से हाँ, क्योंकि हम 2 जनरेशन से दिल्ली के शागिर्द हैं। हर घराने के अंदर गैप आ चुका है, मतलब अगर कोई बड़ा नाम है उसके बाद एक नस्ल नहीं गाई, उसके बाद अगली नस्ल नहीं गाई, फिर जाके बीच में से गाना शुरू हो गया, जबकि घराना ऐसे बनता नहीं, ऐसे चलता नहीं। घराना तभी आपका कायम रहता है जब आपका ये काम चलता रहे। और मतलब ये नहीं कि खाली कर रहे हैं, लोग आपको माने, आपका नाम हो, लोग आपको पहचाने, उस वक्त जाके घराना आपका कायम होना शुरू होता है। मतलब मैंने उस दिन बताया था कि 3 जनरेशन जब आपके हो जाते हैं घराने में, और 4थी जनरेशन जब आती है तब आपके घराना मुस्तनद होना शुरू होता है। और जो मैंने उसमें बताया था कि मैं चाहता तो मैं बता देता कि जी हमारे तो 22 जनरेशन ऊपर भी हैं, लेकिन मैंने बताया कि हमें 10 जनरेशन याद है, उससे ऊपर बिल्कुल होंगी हमें याद नहीं, लेकिन ये जनरेशन है ये जो आपको हिस्ट्री के अंदर मिल जाएंगे। और ये वाहिद मतलब बहुत सारे घराने हैं, बहुत चंद घराने ऐसे हैं जिनके हर बंदा गाता है और नाम हर सबका होता है। ये बहुत अता होती है, कई जनरेशन से गा रहे हैं, तो ये बहुत अता का काम है और ये बड़ी मेहरबानी उनकी। तो दिल्ली जो उनसे बहुत कुछ नहीं इतना कुछ था कि मैं वही बात बता रहा था कि खान साहब ने उनके कोई एक दूसरे थे उनके रिश्तेदार, उनसे कहा मुझे तस्वीर दे दें। नहीं बेटे को चलो मैं खान साहब ने मुझे बताया, उनके बेटे को कहा मुझे तस्वीर दे दीजिए, मैं घर में लगाऊंगा, मैं रोज़ सुबह उठ के उनकी चेहरा देखूंगा। क्योंकि खान साहब रहते थे उनके। अच्छा मैं एक बात और करता हुआ जाऊँ, जनरल अली बख्श या बाकी जो उस दौर में लोग एक दूसरे के शागिर्द होते थे, वो कुछ सरगम सीखने के लिए नहीं होते थे, वो नाम करने के बाद शागिर्द होते थे, क्योंकि उनको इतना मुनसब उनकेपन था कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है और मैं इनसे ले लूँ। हालांकि उनको याद करना मुश्किल थोड़ी होता है, बंदे जो गाने वाला है जब ये खास कोई चीज़ गाएंगे या कोई भी बंदा कोई चीज़ गाए तो मैं सुन के याद कर सकता हूँ, मुझे सारे रास्ता पता उसके क्या क्या जा रहे हैं क्या क्या है, लेकिन वो इस तरीके से सीखते नहीं थे। वो पहले शागिर्द होते थे बादब तरीके से, क्योंकि उनको पता था शागिर्दी के अंदर दुआ है, वो शागिर्द होके उनकी चीज़ सीखते थे जो आजकल नहीं होता। तो कब तस्वीर दे दो तो 2 दिन गुजर गए, हफ्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर गए, खास गुस्से में आ गए, कहा 5 तो तस्वीरें दिखाऊं, 500 तस्वीरें दिखाऊं, 200 500 200 चलो 200 2 5 700 मगर क्या बात है, मेरे तो उनके उन्होंने कहा कि वो तस्वीर जो है ना वो फलानी जगह पे रखी है वो फलानी जगह। तो गुस्से में आ गए, कहते मैं कहाँ खड़ा हूँ, कहते हैं मस्जिद में, जामे मस्जिद में। तो कहते हैं ये मैं मस्जिद में खड़ा हूँ तो 200 तस्वीरें दिखाऊं। तो फोन उन्होंने कहा कि यार वो मैं ढूंढ के मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं हम लोग करते हैं। अब जो तानस खान साहब की चीज़ है वो मैं पेश करने लगा हूँ। पंचम नहीं बस साथ। अच्छा अब मैंने आपको बताया है पहले भी कि ध्रुपद उस वक्त गाई जाती थी। तो ये ध्रुपद की एक चीज मैं आपको पेश कर रहा हूँ जो कि तानस खान साहब की है। राम जब चले हैं लंका गए तो उन्होंने ये अस्थाई जो है वो बनाई थी। शुरू करें। मौजूद इसका वो है राम का लंका चढ़ना। राम चढ़ो राम चढ़ो रघुबीर रणधीर गढ़ संग लक्ष्मण भरो धनुष धारी राम चढ़ो राम चढ़ो राम चढ़ो।
तो ये है, इसकी 3 लय बनती हैं। जब ताल में ना था हाँ जी। जैसे ताली। तो अब 3 लय बनती हैं जो कि इसमें ध्रुपद में गाई जाती हैं। एक पहली लय होती है, फिर दूसरी लय दिखानी पड़ती है, फिर तीसरी लय दिखानी पड़ती है। राम चढ़ो रघुवीर रायन धीर गढ़ लंका को संकल चबन पड़ो धनश धारे राम चढ़ो। अरे अब ये पहली लय है। दूसरी लय आ जाती राम चढ़ो रघुवीर रणधीर गढ़ लंका को संकल चबन बड़ो धनश धारे राम चढ़ो राम चढ़ो राम चढ़ो। अभी तबला होगा तो आपको पूरी वो तो सुनाते हैं। अब ये तीसरी लय है। राम चढ़ो रघुवीर रणधीर गढ़ लंका संकल चबन बड़ो धनश धारी राम चढ़ो राम चढ़ो राम चढ़ो। क्या बात है खान साहब, मैं उनकी लय के साथ कर वो रहा बड़े था। पक्के ये पहले डिसाइड करके आए थे क्योंकि हम एक ही लय सुनाएंगे, पहले ये डिसाइड करके आए थे, लेकिन अभी आप लोगों ने तीनों सुना माहौल बन दिया गया, वो पूरा ध्रुपद का माहौल बन गया। हाँ जी। तो ये उस वक्त गाया जाता था। और ध्रुपद में जो सबसे मेन बात है, हम लोग जैसे सरगम करते हैं ये ख्याल गायकी में है, ध्रुपद में सरगम नहीं है। वो ना 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 ता ना ना ता ना 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 आलाप है, ये चीज है। तान है। बहुत खूबसूरत खान साहब। ये राग का नाम तो बता दें। नहीं नाम नहीं बता रहा। तो ये अच्छा, बहुत सारे लोग ये ये गाते हैं जी, अच्छा। ये भी स्थाई बहुत सारे लोग गाते हैं। ये अच्छा हुआ सर है। ये नाम कई लोग अच्छा खैर क्या अडाना में कहते हैं कई लोग। हटा नहीं है। अडाना अब आपको सामने पता है, तो आपको पता है क्योंकि आपका बड़ा टाइम गुजरा है हमारे साथ और अब तक माशाल्लाह चल रहा है, तो आपको तो बहुत सारी अच्छा, चीज़ें मुझे वैसे भी तानरस खान साहब के घर वाले भी गाते हैं, अच्छा उनसे भी सुना है। मगर माशाल्लाह वो मेरे ऑनलाइन में और तो कुछ अब मैंने 20 साल मैंने वही आपको उस दिन भी बताया था कि जो मतलब जो पटियाले के पास जो गाना आया, एक तो पटियाले का स्टाइल था हाँ, ये और तो 4 डिफरेंट गानों के स्टाइल थे, तो वो जो हर घराने की बंदिश थी वो एक घराने की नहीं रही, हाँ। उसके अंदर वो 5 बाकी 4 गानों का स्टाइल ऐड रंग, हुआ। रंग आया वो सारा। वो क्योंकि खान साहब ने जहाँ पे देखा कि यहाँ पे मुर्गी अच्छी लगी वहाँ पे मुर्गी ऐड कर दी, यहाँ पे गमक चाहिए छोटी, बहुत सारे बंदिशों में आप जब नोट करेंगे तो बंदिशों में गमक यूज़ नहीं होती, लेकिन खान साहब क्योंकि तान में कहते थे स्पार्ट जब वो करते तो उसको गमक यूज़ करते थे, जरनैल साहब ने इसको गमक को छोटा करके बंदिशों में लेके आए, इसलिए पटियाला की बंदिशें अलग नजर आती हैं। जो मैं इस आपको उस दिन वजह- भी मैंने आपको सुनाया था कि वो बंदिशों के छोटे छोटे जो गमके हैं, जो मुर्गियाँ यूज़ की, जो मतलब सरियाँ यूज़ की, मतलब 400-500 की सरी यूज़ कर ली, तो ये जर्नल अलग- साहब की अलग बहुत बात सारी है, ये चीज़ें उनका हैं। अंदाज। अब ये इन्होंने रंग की बात की तो एकदम मेरे जहन में, क्योंकि अस्थाई इसी तरह ही जहन में आती हैं। तो रंग लगाओ अपने पिया को, रंग लगाओ अपने पिया को, देखो सखी पिया घर आए, नाचो गाओ मन को रिझाओ, रंग लगाओ अपने पिया को रंग। वाह वाह वाह। ठीक है। अब ये जो मैं असाई आपको सुना रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे जोर जोर से गाना शुरू कर दूँ, वो आपके कानों को बुरा लगेगा। अल्लाह की मेहरबानी से मैं इसका भी स्पीकर फाड़ सकता हूँ। हाँ, मुझे पता है। क्योंकि अबू के साथ मैंने रियाज किया है और तकरीबन 18 साल में उनके साथ इस्लामाबाद में रहा क्या बात है। और उनसे ही सीखता रहा हूँ। ज़ाहिर मेरे वालिद मेरे उस्ताद भी थे और मेरे वालिद भी थे, तो उनसे उनके पास जितना भी माल था उसमें से, अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे पास कितना है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से निचोड़ा है मैंने उनको। माशाल्लाह। सुबह 6 बजे मुझे उठा देते थे, यानी कि अस्थाई याद आ गई, यार सुल्तान साहब मैं
आंख मलता हुआ जाना, मैंने हाँ जी 11-27 दिन चाहिए ज़रा याद कर। कोई ऐसी चीज सुना दे फिर अब दिल नहीं कर रहा क्योंकि नींद आई हुई, लेकिन अब अपू ने कहा तो मुझे कहते हैं कि ये रंग लगाओ जो मैंने आपको, ये सुबह 6 बजे मुझे याद करवाई। और इवन के जिस दिन फोत होने लगे हैं अबू, उस रात भी, क्योंकि मैं स्टिक के साथ चलता था ना, मेरा एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पे, तो मैं स्टिक के साथ, उन्होंने आवाज़ दी तो अम्मी सोई हुई थी, तो उन्होंने आवाज़ दी तो मैं भागा हुआ, जितना कि मैं भाग सकता था मैं मुड़ गया। तो अम्मी भी उठ गई, तो अम्मी को कहते हैं देख मैंने एक आवाज़ दी तो किस तरह भागा हुआ है, अभी कि भागा नहीं जा रहा लेकिन फिर भी भागा आ रहा है। तो उस वक्त मुझे कसम से उन्होंने दुआ दी। वाह। तो उन्होंने मुझे फिर वो असाई उस वक्त याद करवाई, और गाना खराब नहीं हुआ, हाँ सर, और सुबह उन्होंने फोत हो जाना। ये अल्लाह करम है ऐसे। बहुत जी, हमने जब भी उनको छोटे होते हुए देखा, खान साहब सुबह उठ के पहले खुद रियाज करते थे 2-2.5 घंटे 3 घंटे, और सारे दिन बैठे, कभी कोई बंदिश याद आ गई, कभी कोई चीज़ें, कभी मतलब भाई को याद करके रो रहे हैं, कभी अपने वालिद साहब को, अब्बा जी उनकी बातें बता रहे हैं, उनसे मतलब इतना कुछ याद है। अब्बा जी सारी लाने सन वो जल्दी उतार रहे थे, क्या बात। तो वो उनका मतलब सारा दिन, मुझे नहीं लगता कि कोई दिन ऐसा होगा कि खान साहब ने इसके अलावा भी कुछ दूसरी बातें की हों। तो इस वजह से मैंने वो जो दानिश साहब की बात की कि वो कितना रियाज था उनका, उन लोगों का रियाज जब तक ज़िंदगी है वो रियाज ही करते रहे, तो उन लोगों के रियाज की कोई लिमिट नहीं, ये वो लोग हैं। अब एक अस्थाई जो है वो मेरे दादा को, दादा जब मेरे फौत हुए हैं सलमान जी, मेरे दादा जब फोत हुए हैं, बेटा यहाँ पे ना चलाना, अभी पहले सब खान साहब बाद में ना, अभी गाना गा रहे हैं। तो अब ये एक सरंगी रिवाज आ गए, तो अब्बू को दादा को तकरीबन 10 दिन से ऊपर हो गया था फोत हुए। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि हाँ सर यार ये क्या हो गया, बड़े खान साहब चले गए। अब वो कहते हैं हाँ जी बस आपको बहुत दुख है। हाँ नहीं खान साहब सब कुछ चला गया। अब कहते हैं क्या मतलब आपका, ये अमानत खान साहब की डेथ के बाद की बात है। उनकी नहीं बात- नहीं नहीं दादा ढूंढ लिया। अच्छा, अख्तर साहब। तो कहते हैं कि यार की कहना चाह रहे हो तुझे, है जी स्ताइयाँ चलिया गई। अब कहते कड़ी स्ताई तुसी सुनना चाहते हो, ऐ जी सुंडस गुंडन। अब वो उसको शागिर्द को कहते हैं, उसका नाम था ये मुश्ताक। नहीं यार फिल्मों में भी गाता था, अच्छा, इखलाक अहमद। इखलाक है। इखलाक अहमद को कहा कि इखलाक हामिम लेके आ गया, वो हामिम लेके आ गए। कहते हैं अब असाइयाँ बताते जाओ, अब सुनते जाओ। उससे मैं हाँ अब वो गुस्से में आ गया। वो कहते हैं कि मैंने अपने बाप को इस तरह नहीं जाने दिया, तुम अस्थाई बताते जाओ तो सुनो। एक बहुत बड़े गायक हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, फ़तेह अली खान साहब से उन्होंने पूछा कि खान साहब स्थाई तराने भी होते हैं? खान साहब क्या हाँ जी होते हैं, क्या सुनाएंगे कुछ? कहा कितने सुनने हैं? कहा नहीं बस एक तो सुना दीजिए। तो खान साहब का दोस्त भी थे, खान साहब ने कहा जी मैं चाय पीऊँगा। कहा जी बिल्कुल। समझ गया कॉल। हाँ जी मैं चाय पीऊँगा। आज वो आ रही है, चाय आ रही है। तो कहते हैं जी चाय आ रही, जल्दी ले आना। तो कहते जी मैं चाय पीऊँगा। जी बिल्कुल जितनी कहेंगे। तो खान साहब ने जब उनको सुनाया, तो सुनाने के बाद खान साहब कहते चाय भी मंगवाओ। कहने जी आए मेरे साथ। कहने कितने कितने आए। खान साहब ने उनको साथ पकड़ा। उस दौर में 5 स्टार होटल था, उसके अंदर लेके आए
वो जो वहाँ पे चाय मंगवाई है, जो बिल्कुल जो लवाजमात साथ थे सारी मंगवाने के बाद कहते हैं आप इस चाय के काबिल हो। वो चाय हमारे जैसे लोगों के लिए। उनकी इल्मियत तो खैर सब मानते थे। मतलब हमें तो पता है, लेकिन जो लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को मनवा के बैठे हैं, वो लोग जानते थे वो क्या है। बेशक। अब इसका छोटा सा मैं पेश कर रहा हूँ। मेरे ख्याल टाइम अफीरा कितना हो गया? मेरे ख्याल से इस पे फिर ये तो महफिल सारी रात भी चले तो ख़त्म नहीं होते जी। तो आखिर में ये छोटा सा पेश करूँ, साथ है। बस ठीक है। सुंदर से गोंदर और मोरे बोली सुंदर से गोंदर और मोरे मोर पंख गुलाब की चूड़ी सब रंग के बाद सुंदर से गोंदर। ये सिर्फ अस्थाई है। तो ये उन्होंने जब सुनाई तो वो बंदा यूं करके हाथ जोड़ के कहता है शुक्र है यार माल रह गया, बच गया सब कुछ। कि वो साथ नहीं लेके गए यार, बच गया यार, बच गया। जो अच्छे लोग थे ना, उनको पता था कि यार इस बंदे ने लिया है। तो इसी तरह अल्लाह की मेहरबानी से मैंने अपने बाप से वहाँ पे सीखा है, और उन्होंने मुझे कई अब ऐसे राग हैं, ये जो मैं बात करने लगा हूँ, जरा गौर कीजिएगा इस बात पे, खासकर जो सीख रहे हैं उनके लिए। कुछ ऐसे राग हैं जो कि छोटे हैं लेकिन खुलते नहीं हैं। कुछ ऐसे राग हैं जो बड़े हैं और वो भी खुलते नहीं हैं। वो भी सही। अब कुछ ऐसे राग हैं जो कि छोटे हैं लेकिन खुलते ऐसा हैं कि उनको समेटना मुश्किल हो जाता है। वो तभी आप उसको कर सकेंगे। अब तान को तेज कर लेना या सरगम को तेज कर लेना ये क्लासिकल नहीं है। क्या बात? मेन बात है कि आप कितनी देर उसका वो जो है उसको गा सकते हैं। ये बात जो बुलंदत है उसको आप कितनी देर तक आप रख सकते हैं, कितनी देर तक खोल सकते हैं, और एक आलाप जो है वो बार बार ना आए, ये तो उस्ताद ही है। और तिया भी एक जैसा बार बार ना आए, ये पटियाला घराना है। बहुत खूबसूरत बात की। बिल्कुल ऐसे ये बिल्कुल सही बहुत कह रहे हैं, खूबसूरत बात। क्योंकि गाना बड़ा मतलब रंग है सारे इसके अंदर जो दिखाने चाहिए। और ये जो बात की है ना बहुत गहरी, बड़ी तो बिल्कुल हकीकत ऐसी है ना, हकीकत की बात। कि आजकल मतलब हम स्टार्ट में आलाप के अंदर सरगम नहीं कर सकते। एक मतलब असूल है जो आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ। जिसको हम चेंज करेंगे तो वो अगेंस्ट जाता है हमारी गायकी के। मकसद मतलब खास साहब तो राग को फैलाने की जो बात कर रहे हैं ना वो गहरी। वो ये इसी वजह से फैला जाएगा ना, क्योंकि अगर आप पहले कुछ चीज़ें हैं जो टाइम के बाद आएंगी तो उसको उसी वक्त कहेंगे तो वो ज़्यादा उसका असर भी रहेगा, नहीं तो छोटा पड़ जाएगा। तो आप बड़े से बड़ा फनकार ले लें, मैं आजकल की बात कर रहा हूँ, पहले की नहीं। बड़े से बड़ा फनकार ले लें, उसे कहें जरा आधा घंटा तो हम इधर नहीं बुलंद करके दिखाएं, रिपीट होना शुरू होता है 10 मिनट के बाद। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा मतलब कर भी रहे हैं, मेहनत करनी मेहनत पड़ती है, करते ऐसे तो नहीं। चंद मतलब मैं वही बात करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान इंडिया में गाने वाले सुन के याद कर लेना, मैं उसको गायक नहीं मानता। मतलब पूरी दुनिया के अंदर 5 मतलब इंडिया पाकिस्तान के अंदर आप ले लें या बाकी जितने मुल्क हैं, जब आप अच्छे लोग निकालना शुरू करेंगे तो आपको गिनती नहीं पूरी होती। चाय भी आ रही अभी, कहवा तो ये मेरे भाई चक्कर ये है कि आप लोग
अब आप लोगों ने सीखना है, आप लोगों ने गाना है, तो अगर इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा तो उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। मैं इनकी बात को आसान कर दूं कि जैसे कि बहुत सारे गायक गा के चले गए हैं, लोग उसको एज इट इज़ याद कर लेते हैं और उसको एज इट इज़ गा रहे हैं, और मतलब 5 साल 6 साल के रियाज में कहते हैं कि जी जो 50 साल जिन्होंने रियाज किया हम तो वो चीज़ गा रहे हैं, वो तो उन्होंने उस वक्त गा के उनको याद भी नहीं है कि मैंने पिछली दफ़ा ऐसे गाया था। वो तो उनको याद भी नहीं कि मैंने पिछली दफ़ा ये जगह कही थी नहीं कही। तो जो लोग उसी को एक को पकड़ के 5 साल उसके ऊपर रियाज कर लेते हैं और बाद में वो गा के कहते हैं इंसान भी वही मुकाम दो, वो कहाँ पे मिलता है? ये नहीं हो सकता। मैं जो मज़ा लेता हूँ तबले वाले का, तो मेरे साथ कोई तबले वाला आ जाए तो मैं तीनों का मज़ा लेता हूँ उसके साथ, और कसम से वो यही लफ्ज़ कहता है कि जी एक जैसा नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि मैंने अपने वाले साहब को सुना है, उनको देखा है कि किस तरह से वो बॉल मार रहे हैं, और ऐसे ऐसे खतरनाक बॉल मारते थे वो कि बंदे की समझ में नहीं आता था, और मैं उनके साथ मार रहा होता था। तो खान साहब आपकी फिर एक महफिल रख लें तबले के साथ सारा। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर। लेकिन जो मैं बात एक करने लगा कि क्योंकि बात में से बात निकलती, अब अबू ने, मैंने उनको सुना है कि वो किस तरह से गा रहे हैं, ताया जी को सुना है जी। अब ये बच्चे माशाल्लाह ये कर रहे हैं, मेरे साथ भी रियाज कर रहे होते हैं, मैं इनके साथ रियाज कर रहा होता हूँ। नहीं तो एक वो क्या हो रहा है कि एक दूसरे के साथ जब आप कर रहे होते हैं ना, तो आपके यहाँ पे आमद आती है, क्योंकि हमारा गाना जो है वो आमद का है, फिक्स नहीं है। जो उस वक्त आमद आएगी उसके थोड़ी देर के बाद आप मुझे कहेंगे ना कि वो जरा दोबारा कहते हैं, मैं नहीं कह सकूँगा, क्योंकि उससे वो चला गया, जो बोल बन गया वो याद नहीं रहता दोबारा। ये तो है। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को जो है आप देखें। माशाल्लाह ये तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, हम प्रोग्राम को एंड कर लीजिए और उसके बाद किसी का कोई हम कमेंट बाकी या बातें एक थोड़े से करते कमेंट रहेंगे। या सवाल ले लेते हैं, हाँ, फिर हाँ, खत्म कर प्लीज। दें। करें। किसी का कोई कमेंट या सवाल हो तो बिस्मिल्लाह। अहमद जो है उसके जी, शक्ल पे सवाल लिखा बताइए। हुआ है। पहले तो खान साहब के सुभान अल्लाह, अरे और ये हाथ जुड़े हुए अरे मेहरबानी। ये मुस्लिम के शागिर्द हैं, यहीं पे सीखते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। सुरीले, मुस्लिम आज फिर दोस्तानी चलेगा, बहुत अच्छी करते हैं। मुस्लिम आज फिर चलेगा। आज शायद उन्होंने कहा भी नहीं था शहर आएंगे। से बैठते थे इस वजह से शहर में नहीं अच्छा थे। अच्छा अच्छा। सवाल मेरा ये हो काफी क्योंकि आप सारा घराना ही इस काम से मुंसलिक है, जी तो ये काम बहुत सेंसिटिविटी का है। बिल्कुल जी। तो जब आप लोग के ऊपर कोई गम के दिन आते हैं तो आप लोग उसमें से कैसे निकलते हैं उस काम में से, और उन दिनों में आप कैसे अपने आप को बहाल रखते हैं? कौन से क्या मतलब है? यानी कि जिस तरह कभी मिजाज उखड़ जाता है बंदे का, जब दिल ना चाह रहा हो, या जिस तरह मैं फतेह अली खान साहब का इंटरव्यू सुन रहा था तो कहते थे कि जब अमानत अली खान साहब पास हुए तो मैंने गाना छोड़ दिया। हाँ, तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि नहीं कोई बात नहीं, तुम भी हो एक चीज और तुम गाओगे, वो मेरा बेटा था, मैं ही तुम्हें कह रही। तो लाइक आप उनमें से किस आपका नाम क्या है? अहमद अहमद बेटा, बात ये है कि अबू ने गाना सच को छोड़ दिया था क्योंकि ये दोनों आशिक थे, एक दूसरे के आशिक थे, भाई नहीं थे। आप उनकी रिकॉर्डिंग देखें कि अगर एक गा रहा है ना तो दूसरा मजा ले रहा है, खुश हो रहा है कि यार कितने अच्छे जगह। अगर ताया गा रहे हैं तो मेरे वाले साहब खुश हो रहे हैं, अगर मेरे वाले साहब गा रहे हैं तो ताया खुश हो रहे हैं, यानी कि आशिक थे वो एक दूसरे के। तो एकदम उनका चले जाना, तो वो मेरा बाप जो है वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सके, तो उन्होंने गाना छोड़ दिया था। ये अपना फिरोज निज़ामी साहब, आपने शायद नाम सुना हो, वो गायक भी थे और मेरे दादा के शागिर्द भी थे। अच्छा, अख्तर हुसैन खान साहब के शागिर्द थे बकायदा। और ये मोहम्मद रफ़ी उनके शागिर्द थे, फिरोज निज़ामी साहब के शागिर्द थे। तो फिरोज निज़ामी साहब ने कहा कि फतेह अली खान, ज़ाहिर है उस वक्त पंजाबी बोलते थे, तो यार तू गाना क्यों छोड़ देता?
ਉਹ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਲ ਬਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ मेरा भरा मैं नजर आता है तो मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता थे। वो कुछ फनकारों ने अबू को इस तरह का तंग किया और मैं आज आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। मेरे बाप ने मुझे कहा है कि बेटा मैंने सारी ज़िंदगी गुस्से में गाया है, मुझे फनकारों ने इस तरह का तंग किया। मैं जी इनकी बात को बढ़ाता हूँ खान साहब को, आपकी बात का जवाब भी जो आपने पूछा। जब अमानती खान की डेथ हुई ना उसके बाद खान साहब ने गाना छोड़ दिया था। उस दौर में जो गवर्नमेंट थी वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। बाकायदा जो हमारे सीएम थे उस दौर के उन्होंने उनको बुलाया था। उन्होंने बुला के कहा कि आप ये मत कीजिए, अगर आप चलेंगे तो हमें गाना सुनने में क्यों मरहूम कर रहे हैं हमें गाने से आप। तो उन्होंने खैर खान साहब ने उसको बोला कि नहीं जी मैं जब भी गाता हूँ मुझे लगता है मेरे साथ बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा तो आप एक काम कीजिए, आप तब तक 5-6 महीने रेडियो में नौकरी करें, आपका कुछ ज़हन सही होगा, उसके बाद आप दोबारा आइएगा। खान साहब ने रेडियो पाकिस्तान के अंदर 6 महीने अफसर की नौकरी भी की। उन्होंने एक रूम दे दिया और खान साहब को पता नहीं क्या लकब दे दिया जो भी था। और खान साहब बैठे हुए तो एक दिन रोज़ रिकॉर्डिंग हो रही है, खान साहब बैठे हुए हैं, एक बंदे को किसी ने खान साहब ने कह दिया यार अंजना इंज कर। अच्छा तो कहता खान साहब सर आप तो काम नहीं चाहिए। खान साहब को तो एकदम से गुस्सा कि किसको बोल रहे हैं। और लोगों की बात मतलब बुलाने का लहजा चेंज हो गया। पहले जब होता था खान साहब जो बाद में और भी क्या हाल है, इस तरह के लफ्ज़ खान साहब कहते मेरे साथ। कभी जब मैं घर पे आया तो मेरी आंखों में ताना दे रहे हैं। हाँ मैं रेडियो जाता था ना उनके साथ, तो मैं वहाँ पे खेलता रहता था रेडियो पे ना। तो कसम से ये चीज़ मैंने वहाँ पे देखी कि जो भी आ रहा वो साहब जी वो फलानी रिकॉर्डिंग जो है ना वो हो रही, तो वो आपने चल के बैठना है उसमें। अब वो फिरोज इंसानी साहब के सामने रोने लगे कि यार मैंने इतना काम किया और ये लोग मुझे साथ में मतलब खान साहब से सर पे आ गए। फिर मेरी दादी ने कहा उनसे कि तू छोड़ दे नौकरी, हम भूखे नहीं मरेंगे, इंशाल्लाह वो मालिक है। मगर मुझे ये वाली रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे गाने वाला चाहिए। अच्छा, मेरी दादी ने उनको बोला कि नहीं मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, इसको वापस दो, तुम जैसे थे वो। उसके बाद फिर उन्होंने अब्बू को साथ लगाया। उसके बाद फिर जब अब्बू को साथ बिठाया और वो एक कमी जो थी कि मेरे नाल बैठा कोई नहीं, वो कमी को पूरा करने के बाद भी जब खान साहब गाए तो फिर वही लोग दोबारा उसी लहजे पे आ गए मनवाया। और फिर बोलो बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि हमने कहा आपको भाई के साथ भी ऐसा नहीं सुना था। ये भाई के साथ नहीं सुना जैसा आप कहा। मज़े की बात बता रहा हूँ कि हम लोग गए ये 92 में वहाँ पे ना सार्क ममालिक हुआ इंडिया में, तो हम लोग शिमला गए, तो वहाँ पे गाना होना था। तो बड़े गुलाम अली खान साहब के बेटे मुनव्वर अली खान साहब वो आके, तो वो अबू उनको पाजी कहते थे, बड़े थे ना, तो कहते हैं पाजी की गल तुसी बड़े परेशान हुए यार है ना पंडित जसराज ये मैं बड़ा तंग करता है यार, बहुत तंग करता है मैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हिस्ट्री है पाजी आज लोगों का। उन्होंने कहा कि वो पंडित जी आए हैं तो वो ज़रा थके हुए हैं, जहाज़ पे आए हैं शिमला, तो वो थके हुए हैं, तो वो जाकर ना ग्रीन रूम में लेट गए हैं। अब वो कहते हैं अच्छा जी लेट गए हैं, तो उनको लेटे रहने दें इस बात में। तो उन्होंने कहा कि पहले आप गा दें। अच्छा ठीक है। तो अब वो कहते हैं हाँ जी मैं बिल्कुल गाऊँगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। उन्होंने कहा कि हाँ शर्त बताएं। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर से ना कोई डांस होगा ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजेगा, डायरेक्ट आएगा तो फिर तो मैं गाऊंगा, वरना फिर मैं बाद में गाऊंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है जी ऐसे ही होगा खासा। अब दरबारी और अडाना, दरबारी नीचे से शुरू होता है, अडाना ऊपर से शुरू होता है, ठीक है। जहांगीर, अब असाई देखे ना, जहांगीर हे जहांगीर बड़ो बाधे हे जहांगीर
मोरे मन के यहाँ शीतल भई जिया भई धीर है जागे। अब ये उन्होंने गाई। अब वो क्या किया है कि दरबारी गाई है उन्होंने। दरबारी गाते गाते एकदम कहते हैं कि यार आप लोग इतना अच्छा सुनने वाले हैं, और सचमुच यार कमाल सुनने वाले लोग थे वहाँ। तो अब वो कहते हैं मेरा दिल चाह रहा है मैं अडाना भी सुनाऊँ आपको। अब वो क्या हुआ कि दोनों राग कवर कर दिए, पहले दरबारी, और अब्बू ने गाया भी ऐसा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि जैसे कहते हैं ना पंजाबी में पर फाड़ देना, वो कर दिया उन्होंने। पंडित जी आए, आके तो बैठे हैं, तो एक सरदार उठ के कहने लगा पंडित जी अडाना हो जाए। तो कहता है देखें फतेह अली खान साहब को आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, मैं जो गाने लगा आप चुप करके सुने। तो भजन शुरू कर दिया। वो बहुत अच्छा गाया। उन्होंने कहा जी देखें अडाना फतेह अली खान साहब ने गाया, बहुत अच्छा गाया, मैं जो गा रहा हूँ आप चुप करके सुनो। तो भोपाली से उन्होंने फिर शुरू किया। यानी कि हाँ, तो ईमानदार लोग, वही बात फिर वापस होती है आगे, ईमानदार लोग होते हैं जो मान जाते हैं कि यार ये मुझसे अच्छा है। तो जो आजकल नहीं नज़र आता, आजकल तो और बंदा कहता है बस अस्सी आते साढ़े बटे ने, उसके अलावा कोई भी नहीं कहा। मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था कि जो बड़े आपके किसी घराने से अगर मुंसलिक हैं तो उनको नाम लें, ताकि आपके काम के अंदर बरकत पड़ेगी। जो आपका क्वेश्चन था कि जी वो आप गम से कैसे निकलते हैं, वो कभी हो जाए, सबसे पहले तो हमारे पास एक बहुत बड़ा गम का सहारा है, वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। जब हम उस गम को देखते हैं, उसके सामने हमें कोई भी गम अगर हमारे ऊपर आता है तो हम उनके गम को याद करते हैं, तो हमें अपना गम कुछ भी नजर नहीं लगता। इसी वजह से हम लोग इन चीज़ों से निकल आते हैं। बहुत खूबसूरत बात है। मेरा से इस बात पर खान साहब इजाज़त हो तो आज की महफिल। जी बिल्कुल। आखिर में तराना है जी एमन का, खान साहब की, अली बख्श खान साहब की बंदिश है, वो आपकी समातों की नज़र कर रहा है। तैमूर साहब को याद है सुरों पे कंट्रोल। क्या बात है, वाह वाह।
अब ये है सबसे नीचे टेम्पो है। अच्छा जी, ये तराना जो है ये तैमूर साहब ने भी सीखा हुआ है और ये हमने शफकत भाई, रुस्तम और मैं इनके घरों में बहुत गाया है हम लोगों ने। ये हमारे बेसिक जो गाने का आगाज जब हम करते थे उसके बाद जो पहली महफिल होती थी उनके घर भी होती थी सबकी। हमारी भुप्पो क्या जी शामिल हुए जहाँ हम होते थे तो बहुत बहुत मज़ा आता था और सारे सुनने वाले होते थे वहाँ। तो तानुम दे 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 या ना दे दा दा दे ता दा दे तैमूर तानुम दे 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 या ना दे दा दा ता दा दे तानुम दे 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 या ना दे दा दा ता दा दे ओ दा ना तानुम ता ना दे ता ता दा दे ता दा दे दा रे दा रे दा रे दा दा रे ता दा रे दा रे दा रे ता दा रे ता दा रे दा रे दा रे दा ने ता रे ता ना 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 ने ता दा रे दा तुम ता ना दे ता ना ता दा रे ता रे दा ने ता नो दे दे ता रे या ना रे ता। अब जैसे कि ये सिंपल है, जब ये पटियाले के पास आए तो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। तानुम दे दे ता दे या ना रे दा दा रे ता दा ने ता ओ दा ना ता नुम ता दा रे दा ने ता दा ने ता दा ने दा ने दा ने दा ने ता ने ता ना 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 ने ता दा रे दा ने तुम ता ना दे ता ना ता दा रे दा ने ता। ये है इस तरह आएगा जब किसी और के पास से आएगा। जब वो पटियाले में घुस गया तानुम दे 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 या ना रे दा दा रे ता दा ने तानुम दे 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 या ना रे दा दा रे ता दा ने ओ दा ना ता नुम ता दा रे दा ने ता दा ने ता दा ने दा ने दा ने दा ने ता ने ता ने ता दा रे दा ने तुम ता ना दे ता ना ता दा रे दा रे दा ने ता तानु तानु। माशाल्लाह, क्या रंग है खासा। क्या बात। और माशाल्लाह बहुत इन्होंने अच्छा गाया। खूबसूरत। और खान साहब आपको बहुत शुक्रिया, इतने हम सालों से प्रोग्राम बना रहे थे कि आप यहाँ तक आए। उम्मीद है अभी सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। और सलमान का बहुत शुक्रिया कि आप लेके आए खान साहब। खुद बहुत आती है। अगर आप ये कहें कि ये फिक्स गाना कोई गाने वाला है तो वो कहें कि जी मुझे आमद आ जाए, तो ये नहीं हो सकता। ये बड़ी पते की बात की, क्योंकि जब तक उस मालिक की मेहरबानी नहीं होगी ना, आपको आमद नहीं आ सकती। देखें जी, इसकी वजह है
कि आप सीखते कैसे हैं। ये सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपको कि आप एक किस अंदाजे से आप सीखने के लिए आए हमसे। एक तो होता है जो आप एक शागिर्दी जो होती है, शागिर्दी के अंदर बेसिक दुआ होती है। जब आप उस्ताद की खिदमत करके सीखते हैं ना, उस वक्त आपको आमद का गाना मिलता है बहुत ज़्यादा। आमद जो है आपको फिक्स नहीं गाना चाहिए कि मैं इसका वेट करूँगा, बोल आएगा तो मैं उठाऊँगा। आपको जो जितने मात्रे हैं, उन मात्रों के लिए जितने खले हैं वो सब याद करने पड़ेंगे। कि अगर आपको जो जो बोल बज रहे हैं तबले के, वो आपके दिमाग में और आपके कान में इस तरह से याद हो कि आप नींद में भी आपको आपसे पूछे तो आप उसको सही बताएं। उस वक्त आप बोल जब उठाना शुरू करेंगे तो वो बोल जो आपको मतलब उसका गैप नजर आना चाहिए कि अगर मैंने बोल उठाया हुआ है और अब ये 6 मात्रे के बाद बोल सम आना है आगे, तो वो उसमें से मैं कैसे आमद के बोल 3 कैसे बनाऊंगा, या 2 बनेंगे या 1 बनेगा, तो मैं उसको कैसे 9 पे लेके जाऊंगा। तो आमद के लिए आपको सबसे पहले तबले की और लय की बहुत ज़्यादा समझ होनी चाहिए, और आप उसको सीखिए कैसे। जो आपके उस्ताद हैं वो आपको कैसे सिखा रहे हैं, क्योंकि देखें गाना तो बहुत सारे लोग आते हैं, सिखाना बहुत डिफरेंट आर्ट है। जो सिखाते हैं, मैं अपने दादा फतेह अली खान साहब की बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि मैनू लय इंज जा रही नज़र आ रही होती, मेरे सामने ऐसे चल रही जैसे कोई लेन नहीं जा रही कि लय चल रही है मेरे सामने, मैं इत्थों बोल चुका हूँ पूरा आएगा, इत्थों आएगा, इत्थों आएगा। तो उसके लिए आपके बहुत से तबला हाथ से क्यों बजवाते हैं, जबकि आप गाने वालों को तो नहीं आना चाहिए, लेकिन जितने गाने वाले हैं वो हाथ से तबला भी जितने ठेके उनको याद है वो बजा सकते हैं। उसकी वजह यही होती है कि ये इनको फिक्स की आदत ना पड़े, इनको आमद की आदत पड़े, ये बोल लय को डर के मत पकड़े। ये तैमूर इस बात के गवाह है कि जब रुस्तम गा रहा होता था तो मैं तबला बजा रहा होता था, तो जब मैं गा रहा होता था तो रुस्तम तबला बजा रहा होता खान था। साहब के साथ भी बजाते थे रुस्तम हाँ, क्लास में। तो उसकी वजह यही है कि हमने कोई किसी के साथ बजाने के लिए नहीं हम करते थे, अपने लिए करते थे, क्योंकि हमारे पास तबले वाला नहीं आता था, हम दूर रहते थे, जिसकी वजह से वो तबले वाला नहीं आता था। कई दफा वो ट्रे बज रही होती थी। आपको ना जो लय है ना, साड़ पौन सवाई, ये आपको आनी चाहिए आमद के गाने के अंदर, बिल्कुल। क्योंकि एक है जो पूरी आपके बराबर की, जिसको हम लय बोलते हैं पंजाबी में, उर्दू में उसको बराबर की लय बोल रहे हैं आप लोग। उसके बाद एक लय होती है साड़ पौन की, जो मात्रे से पहले उठाई जाती है, जो मात्रे से आधे से में उठाई जाएगी, जो मात्रे के ऊपर से उठाई जाएगी। ये 3 डिफरेंट लय होती हैं, साड़ पौन सवाई बोलते हैं इनको। अच्छा, वो उस दौर में बुजुर्ग, क्योंकि जो जितनी आप लयकारी करते हैं वो आप इन सुरों के अंदर करते हैं, लय के इन 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 लय के अंदर करते हैं, आप बराबर की लय पे बहुत कम करते हैं। नहीं, अच्छा सही नहीं है? लगता। वो जहाँ से आप लोग बोल उठा रहे हैं, वो कोई बोल सवाई से उठा लेते हैं आप लोग, कोई बोल आप पौन से उठाते हैं, कोई बोल आप हाफ से उठाते हैं, तो वो उसको बना के आप कैसे लेके आएंगे, वो जब आपको समझ आएगी और आप उसको गा रहे होंगे तब आपको वो समझ आएगा। इसके पहली दफ़ा जब आप गा रहे होंगे तो बता रहे होंगे, डेफिनेटली होंगे, बहुत कुछ करते 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 जब आप खुद अपने से कोई 8, 10, 20, 50 दफ़ा उसको गाएंगे और उसको बना लेंगे, और घर कमरे में नहीं गाना, क्राउड के अंदर, क्योंकि जितना आप रियाज करते हैं, अगर कोई बंदा 24 घंटे का रियाज करता है, 10 साल की रियाजत होगी तो स्टेज पे 1 साल की रह जाती है। नहीं, बड़ी अब तरह की बात। 100% गाना आज तक स्टेज पे किसी ने नहीं गाया, 80% सुर लग जाए बहुत बड़ी बात होती इनको है। ये सुनने की जरूरत है, ये जो हमारे यहाँ पे है ना। हाँ, आजकल होता क्या है बच्चों के बराबर ही है। जी, आजकल होता क्या है, अभी मैं इनसे आया था, मैं इनको घर में, मुझे रात में एक बंदी सुने, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं इनको 2000 पे नजर देके आया। बात ही ऐसे। मैंने मतलब उसमें मैं रहा नहीं गया, मैंने वो बंदिश इनसे याद की और मैंने इनको 2000 रुपया निकाल के नजर से कि खासा है, और कहने की हो गया, मैं कहा नहीं, ये अदब का दायरा है, ये रिवायत है। ये अदब का दायरा है। मतलब घर में भी चाहे आपकी गाना हो, आप जब तक उसको एक उस्ताद और एक बाअदब तरीके से नहीं सीखेंगे, आपको आजकल गाना जो चल रहा है ना, आजकल गाना चल रहा है बड़ा बेखौफ। पुराने दौर के अंदर होता क्या था कि उस्ताद सामने बैठे हैं या कुछ सीनियर बैठे हैं, तो इंसान जो गाने वाले होते थे वो डरते थे कि यार मेरे को गलत सुनना लग जाए, मेरे को कोई लय बोलना निकल जाए। आजकल ना लोगों ने जिन्होंने फिक्स गाने पे रियाज किया हुआ है, वो कोई सीनियर बैठा है, उसकी आंखों में आंखें डाली गाता है, उनके गाने में आपको कोई अदब नजर नहीं आता। उसकी वजह पता क्या है कि तान तेज की भी है, सरगम तेज की भी है, यानी कि नुसरत फतेह अली खान को कॉपी किया हुआ। मैं सीधी बात कर रहा हूँ। नहीं, वो उस दिन भी हमने बात की थी, बामराद बाद बेमराद, उसमें असर नहीं है, वो वाला गाना है। गाने में असर रहा ही नहीं है। असल पॉइंट तो ये है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमें जरूरत नहीं होती थी खास अब लेसन दे दो, मतलब उनका दिल किए तो बता दिया, नहीं दिल किया तो नहीं बताया, चाहे वो 3 हफ्ते गुजर गए, तो तभी आपको आमद का, आपको जैसे जैसे उस्ताद के आप अदब करेंगे ना, उस वक्त जो आपके गाने में बरकत पड़ेगी ना, ये आपको आपकी सोच भी नहीं है।
गुलाम अली साहब एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। बड़े गुलाम अली खान ने उनको कहा कि यार मैं ना फलां चीज़ खानी है। तो उस दौर के अंदर रावी इतनी दूर होती थी, लोग कहते थे जा रावी तो वापस ना आवे, मतलब इतनी दूर मिसाल दी जाती थी कि रावी भेज दो है। आजकल तो रावी तो आपको खैर शहर में ही आ गई। तो गुलाम अली उसके उस साइड पे वो लोग रहते थे। तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ थोड़ी थी टांगों पे। तो सुबह होगी, खासा पूछा गुलाम अली नहीं आया, नहीं जी। रात होगी, अगले दिन दोपहर में गुलाम अली साहब वापस आए। अगले दिन दोपहर में तो हाथ में चीज़ें पकड़ी कह जी तुसी कैसे, मेरा दिल कर रहा है कह तो मैं तेन भेजना से किसी से ना, कह रही मैं पैदल चला गया सी। तो मैं जाके आपके लिए लेके आया। ये अदब का दायरा है। आज उनका नाम देख लें आप कितने अरूज पे। हमेशा गाना आपको अदब से और बामुरादगी से आएगा, उसके अलावा नहीं आ सकता कुछ भी करना। जी पूछें, बहुत अच्छा सवाल है। फरमाइश की शक्ल में भी सवाल हो सकता है। हाँ बोले आप। खासा जैसे आपकी ना मुझे बहुत पसंद है रिकॉर्डिंग आपके वालिद के साथ है दुर्गा की। दुर्गा गाया भी नहीं जाता था रोम रोम। एक लाइन ये जो मैंने बात की थी आगे ना फिर वहाँ। अच्छा ये खान साहब की बहुत माशाल्लाह बड़ी बात है। मैंने बहुत सी बात की, वो ऑनलाइन मुझे कहना चाहिए था, लेकिन मैं एक और बात क्लियर करता हुआ जाऊँ आज, क्योंकि इनके आज गैलरी के ज़रिए एक सबब बन गया आप लोगों के साथ बात करने का। नॉर्मली हम बहुत कम जाते हैं क्योंकि वो जो एक गायक का जो स्टैंडर्ड है, जो गायक की रिस्पेक्ट है वो नहीं करते लोग, ये आपको पता भी है। इस वजह से मैं और हमारी जो मैं चचा सद, मेरे चचा शफकत, हम लोग बहुत कम गाते हैं। वो ये नहीं कि हम लोग नहीं जाते, हमें कोई हाँ इज्जत से बुलाएं, जो एक रिस्पेक्ट है, जो आपका मेयार है उसको कायम रखें, तब हम लोग आते हैं। बात वही हो रही थी कि चंद राग ऐसे हैं जो लोग कहते हैं कि यार ये राग किसने नहीं गाया, मैं गा रहा। मुझे बताइए जो लोग उस दौर में इतना रियाज करते थे, मतलब आशिक अली खान जैसे लोग, बड़े गुलाम अली खान साहब जैसे लोग, खान साहब फ़तेह अली खान, मतलब अमानत अली खान साहब, सलामत अली खान साहब, ये बाकी लोग अब जितने बड़े बड़े नाम हैं, वो लोग वो राग गाने के लिए उनकी मुश्किल थी। शगन साहब, मतलब उनको वो राग गाना उनके लिए मुश्किल था? नहीं। कुछ राग ऐसे हैं जिनके रास्ते 10 हैं। जिनको आता है वो 2 मिनट ही गाएंगे, जिनको नहीं आता वो 20 मिनट भी गा जाएंगे, क्योंकि रागों के साथ राग जुड़े हैं। जिनको पता है ना कि 10 रास्ते हैं, मैं 11वां रास्ता यूज करूंगा तो राग चेंज होता है, तो वो 10 पे खत्म करना पड़ेगा उसको, उसकी मजबूरी बन जाएगी गायक की। जो क्योंकि जितना उन लोगों के लिए क्या मुश्किल है भटियार गाना, या उनके लिए सीरी गाना का मुश्किल था, वो क्यों 4 मिनट गाया उन्होंने? क्योंकि उसका रास्ता ही नहीं है। रास्ते कम है। एक रास्ते उसके 8-10 बेलावे में तो सीरी खत्म हो जाता है, तो आप उसको कितों पावे लेके आओगे विच? बहुत मुश्किल है। सलमान ने बहुत अच्छी बात की है कि हम लोग जो गाते हैं, ठीक है, आप मानोगे नहीं, मैं वालिद साहब के साथ गाता तो था, लेकिन मेरा ध्यान तबले वाले की तरफ होता था, अबू की तरफ नहीं। उसकी वजह ये है कि मैं अगर उनकी तरफ देख लेता था ना, तो फिर मुझसे गाया नहीं जाता था। तो उनके साथ जब दुर्गा मैंने गाया, टीवी पर वो इंडिया में भी बहुत सुना गया, और इंडिया के कई आर्टिस्ट जो हैं वो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करके, तो इनके फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मेरे साथ ऐड हुए हैं, वो ये चीज़ें मेरी सुन के जो है उनको। अब देखें, मैंने पहले कहा था कि राग को छोटा राग होता है लेकिन खुलता नहीं है। तो कई छोटे राग हैं जो ऐसा खुलते हैं कि उनको समेटना मुश्किल हो जाता है। कई ऐसे बड़े राग हैं जो कि नहीं खुलते, वो सिर्फ आरोही अमरोही कर लेंगे। तो उसकी वजह यही ना, उनकी वजह ये है। बहुत सारे ऐसे राग हैं जो खास ने, मैं वही बात कर रहा था कि एक सेम और रूही मरोही है उनके, और उनके बेलावों पे राग चेंज होता है। बहुत सारे ऐसे राग हैं कि बेलावे भी सेम है, और लेकिन वजन के ऊपर किस सुर पे कितना खड़े हुए हैं आप, उस पर वो पकड़ा जाएगा कि ये फलाना राग गांदा है। तो इसी तरह वो मुश्किल नहीं था उनको लिए, उन लोगों के लिए गाना, खासकर जो लोग उस दौर में थे, उनके लिए भटियार गाना या पंखार गाना या कोई जी आप लगा लें, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं बड़े रागों के, जो लोग कहते हैं कि जी मैं बड़े मुश्किल राग नहीं, किसी ने नहीं गाया, वो कोई उनके लिए कोई मुश्किल नहीं थी। वो बड़े गुलाम अली खान के लिए मुश्किल था कोई राग गाना, फ़तेह अली खान। लेकिन उन्होंने, मैंने पूछा एक दफ़ा खान साहब से, समझ गया, मैं क्या ये क्या वजह? उन्होंने कहा कि जित रास्ता है जिसको आता है, ये भी साथ है, जिसको पता है वो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं गाएगा, जिसको नहीं पता वो 2 घंटे भी गा देगा। बहुत ये नई बात है। अब एक नई बात और आपको बताने लगा
कि सलमान साहब की बात बड़ी हो, आप इस चीज़ को इनके कान खोल के तरह मेरी बात को सुनिएगा। अब एक राग मैं आपको बताने लगा, उसको आप जिसको मर्जी दे दें, मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट गा के दिखा दें, सिर्फ 20 मिनट, मैं इससे ज्यादा कहते ही नहीं। बहुत ज़्यादा टाइम कर दिया मैं 20 मिनट बहुत ज़्यादा। उसको कहते हैं चांदनी की दाल। अब उसके साथ 6 राग जोड़ा है उसी रोहिम रोही पे, उसको कौन काम रखेगा? वो कैसे अब याद कर लेना, कैस्टों से याद कर लेना, मेरी बात को थैंक यू करें, कैस्टों से याद कर लेना,